समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यज्ञोपवीत और चोटी वैदिक संस्कृति में आर्यों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक चिन्ह है। जैसे स्कूल कॉलेजों में बताते हैं कि आईडी फोटो से विद्यार्थी की पहचान होती है कि अमुक विद्यार्थी इस स्कूल का है, यहाँ पढ़ने वाला है। जैसे वर्दी से पहचान होती है कि ये नौसेना का सैनिक है या वायुसेना का सैनिक है अथवा पुलिस वाला है, इसी प्रकार से यज्ञोपवीत से यह पहचान होती है कि अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है अथवा वैश्य है। यज्ञोपवीत से यह पहचान होती है कि अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम कार्यों को करने वाला है। जैसे वर्दी से पता लगता है कि इसके पास आवश्यक अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, वैसे ही जनेऊ से जाना जाता है कि अमुक व्यक्ति के पास कुछ नियमों का पालन करने की जिम्मेदारियां हैं तथा यज्ञ आदि उत्तम कार्यों को करने का अधिकार है। यह व्यक्ति आत्म विकास के लिए प्रयासरत है, उन्नति के लिए प्रयासरत है। जनेऊ को धारण करने से, यज्ञोपवीत को धारण करने से उत्तम कार्यों के प्रति व्यक्ति का विश्वास और सम्मान बढ़ सकता है। इससे शुद्ध चरित्र और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। जनेऊ को धारण करने के बाद बालक गुरुकुल में पढ़ने जाता है, ज्ञान व ब्रह्म के समीप जाता है। जनेऊ से यह जाना जाता है कि यह व्यक्ति विद्या प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। विद्या प्राप्ति का कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में चलता है। कैसे? जनेऊ में 3 धागे होते हैं जो ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन 3 तत्वों की ओर संकेत करते हैं। तो इन 3 आश्रमों में व्यक्ति इन 3 तत्वों को यथार्थ रूप से जानने के लिए प्रयासरत होता है और जब इन 3 तत्वों को जान लेता है तो उसकी विद्या पूरी हो जाती है और जब उसकी विद्या पूरी हो जाती है अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को समझ जाता है, तब व्यक्ति इन चिन्हों को अर्थात जनेऊ और चोटी का त्याग करके संन्यास का ग्रहण कर लेता है। उपदेश मंजरी एक पुस्तक है जिसमें महर्षि दयानंद जी के प्रवचनों का संग्रह किया गया है। महर्षि दयानंद जी ने अपने समय में जो व्याख्यान दिए तो उन व्याख्यानों में यज्ञोपवीत के विषय में भी बताया। तो उस पुस्तक में दिया है व्रतबंध यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का एक नाम
व्रत बंध भी होता है, अर्थात जो व्रतों में नियमों में बांधने वाला होता है। तो इसमें दिया है, पुरुषों को विद्यारंभ के समय उत्साह हो, इस उद्देश्य से व्रतबंध विषय में विशेष नियम ठहराए हैं, अर्थात बनाए हैं। तो यज्ञोपवीत के कुछ विशेष नियम होते हैं। उन विशेष नियमों का पालन करने से जो जनेऊधारी है उसका विद्या की प्राप्ति में उत्साह होता है। स्त्रियों को भी विद्या संपादन का अधिकार पहले था और उसके अनुकूल उनका भी व्रतबंध संस्कार पूर्व में करते थे। स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहनती थी। विद्वान अर्थात ब्राह्मण लोग आर्य कुल उत्पन्न बालक को विद्यारंभ के समय कार्पास का अर्थात रुई का यज्ञोपवीत विशेष चिन्ह ज्ञान धारण करने को देते थे। तो ब्राह्मण का बालक रुई के यज्ञोपवीत को पहनता था। इसके धारण करने में बड़ी ही जवाबदारी रहती थी। क्षत्रिय वैश्य आदिकों के बालकों को कार्पास का तो नहीं अर्थात रुई का तो नहीं, किंतु दूसरे पदार्थों का यज्ञोपवीत धारण करने के लिए देते थे। यदि ठीक ठीक विद्या संपादन न हुई तो चाहे ब्राह्मण के ही कुल में उत्पन्न हुआ हो तो भी उसका यज्ञोपवीत छीना जाता और उसकी अप्रतिष्ठा होती थी। उसी तरह शूद्र आदिक भी उत्तम विद्या संपादन कर ब्राह्मणत्व के अधिकारी होकर यज्ञोपवीत धारण करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन आर्य लोगों ने कर रखी थी। इस प्रकार सब जाति के पुरुषों को और स्त्रियों को विद्या संपादन करने के विषय में उत्साह बढ़ता रहता था। कैसे उत्साह बढ़ता था कि यदि हम विद्या की प्राप्ति करेंगे तो जनेऊ हम धारण करते रहेंगे, जनेऊ हमसे छीना नहीं जाएगा और जनेऊ धारण करना सम्मान का प्रतीक होता था। और यदि विद्या प्राप्ति नहीं करेंगे, विद्या को नष्ट कर देंगे तो जनेऊ छीन लिया जाएगा और उससे क्या है, असम्मान होगा, समाज के अंदर प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो प्रतिष्ठा के कारण उत्साह होता था और अपमान के कारण कि अपमान ना हो जाए इस कारण से भी विद्या प्राप्ति के लिए उत्साह होता था। विद्या के अधिकार अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ ऐसे यज्ञोपवीत के भूषण सबों को अर्थात सबको धारण करने को मिलते रहते थे। तो ये यज्ञोपवीत के विषय में महर्षि दयानंद जी ने अपने व्याख्यान में बताया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जनेऊ या यज्ञोपवीत बालक को कब देना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि उपनयन संस्कार के बाद बालक को जनेऊ दिया जाता है, देना चाहिए। उपनयन संस्कार कब करें? बालक का उपनयन संस्कार कब करें यज्ञोपवीत देने के लिए? तो उसका भी एक समय होता है। यदि उस समय पर बालक का उपनयन संस्कार कर दिया गया तो वो उन्नति करता जाएगा, और यदि समय बीतने पर उपनयन संस्कार किया गया तो वो पतित माना जाता था, भ्रष्ट माना जाता था, व्रत्य माना जाता था। जैसे पेड़ पौधों को खाद कब दी जाती है? जब वो बढ़ रहे होते हैं, जब उनके ऊपर
फल लग जाते हैं तब खाद नहीं दी जाती, जब उनके बढ़ने का समय होता है तब उनको खाद दी जाती है। इसी प्रकार से तवे के ऊपर जब रोटी पक जाए पूरी, तब उसको उतारने का समय है। यदि बाद में उतारेंगे तो जली हुई रोटी मिलेगी, पहले उतारेंगे तो कच्ची रोटी मिलेगी। ऐसे ही यदि वृक्ष के ऊपर फल पक जाए तो वो उसको तोड़ने का समय है। यदि पहले फल को तोड़ेंगे तो फल कच्चा होगा, पकने के बाद यदि तोड़ने का प्रयास करेंगे तो या तो पक्षी खा जाएंगे या वो नीचे गिर के नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने या उपनयन संस्कार करने का भी एक समय है। तो उस समय के विषय में बताया, जब जनेऊ के नियम धारण करने के योग्य बालक हो जाए, पढ़ने योग्य हो जाए, तो उस समय उपनयन संस्कार करके उसको यज्ञोपवीत दे देना चाहिए। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समूलास में दिया है कि 5 वर्ष तक बालक को माता शिक्षा करे, फिर 6 से 8 वर्ष तक पिता शिक्षा करे, 9वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार करके उसे आचार्य कुल या गुरुकुल में, जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा व विद्यादान करने वाली हो, वहाँ भेज देवे। इसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है कि पहले लड़कों का यज्ञोपवीत घर पर हो और दूसरा पाठशाला में हो, अर्थात गुरुकुल में हो। उपनयन संस्कार करने से पहले अर्थात यज्ञोपवीत देने से पहले, जब तक बालक पढ़ने योग्य ना हो जाए तब तक उसको अनेक शिक्षाएं दी जाती है और उनका उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में दिया है।